Hello बच्चों, let's read the question. Question says the first term of a GP is 27 and its eighth term is 1 upon 81. Find the sum of its first 10 terms. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो इसका की कॉन्सेप्ट है, अगर कोई सीक्वेंस A1, A2, A3 ऐसा ऑन है जिसमें A1 फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, A2 सेकंड टर्म को, A3 थर्ड टर्म को और AN nth टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, और n जो है कोई सा भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो सभी n के लिए अगर an प्लस वन अपॉन n an इक्वल्स टू कांस्टेंट हो सभी n के लिए, एंड देन तब हम इस सीक्वेंस को बोलते हैं जीपी है, और ये कांस्टेंट होता है कॉमन रेशियो कहलाता है, स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ये जो इसका मतलब होता है कि फर्स्ट टर्म में किसी फिक्स नंबर r की मल्टीप्लाई करके सेकंड टर्म बनाया गया है, और सेकंड टर्म में किसी फिक्स नंबर r की मल्टीप्लाई करके थर्ड टर्म बनाया गया है, सो ऑन इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म बनाए जा रहे हैं। एंड अगर जो है फर्स्ट टर्म जो है वो a हो, और यहाँ फर्स्ट टर्म जो है वो a है और कॉमन रेशियो r है, देन जो an होता है nth टर्म वो होता है a इंटू r की पावर n माइनस वन, एंड सम ऑफ n टर्म जो होता है sn फर्स्ट n टर्म जो कि होता है a इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन, कॉमा व्हेन r डज नॉट इक्वल टू वन। जब r 1 के इक्वल होता है तो ये होता है na, क्योंकि r जब 1 के इक्वल होता है तो ये कांस्टेंट हो जाता है। नाउ हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि फर्स्ट टर्म जो है वो अगर जो है वो 27 है एंड 8 टर्म है 1 अपॉन 81, देन हमें S10 फाइंड करना है, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म फाइंड करना है। तो हमें जो फर्स्ट टर्म इसमें गिवन है a इक्वल्स टू वो गिवन है 27, एंड हमें a8 मतलब 8 टर्म गिवन है 1 अपॉन 81 और हमसे पूछ रहा है Sn हमें फाइंड करना है। तो नाउ हमें a अपॉन 8 जो होगा वो क्या होगा, a इंटू आर की पावर 7, क्योंकि a n होता है a इंटू आर की पावर n माइनस वन, तो ये हो जाएगा 8 इक्वल्स टू a इंटू आर की पावर 8 माइनस वन, जो कि हो जाएगा आर की पावर 7। नाउ तो यहाँ पे 8 है 1 अपॉन 81 और a है 27, तो इंटू आर की पावर 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 81 इंटू, अब ये जो 27 है ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, इंटू 27 इक्वल्स टू आर की पावर 7, और 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4 इंटू 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3 इक्वल्स टू आर की पावर 7, और जब पावर है तो मल्टीप्लाई में है तो ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ से ये हो जाएगा कि आर की पावर 7 इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 की पावर 7, क्योंकि पावर ऐड हो गई, और ये हो जाएगा यहाँ से हम ये कंपेयर करने पर ये हो जाएगा, हम ऐसे लिख लेते हैं आर की पावर 7 इक्वल टू 1 अपॉन 3 की पावर 7, क्योंकि 1 की पावर 7 तो 1 ही रहता है, तो 1, तो ये हो जाएगा यहाँ से कंपेयर करने पर आर इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 3। हमें फाइंड करना था S10, तो यहाँ से S10 जो हमें फॉर्मूला पता है, तो S10 क्या होता है, S10 होता है a आर की पावर 10 माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। हमें a भी पता है और r भी पता है। a कितना है, जो a था हमारा वो था 27, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, तो 27 इंटू जो r है वो है 1 अपॉन 3 की पावर 10 माइनस वन अपॉन 3 माइनस वन। अब ये जो 1 अपॉन 3 है इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 27 इंटू 1 अपॉन 3 की पावर 10, क्योंकि 1 की पावर 10 तो 1 ही रह जाएगा, माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस 3, जैसे 1 अपॉन 3 माइनस 1 है, तो ये एलसीएम में लेंगे 3 माइनस 1 माइनस 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2 अपॉन 3, तो यह आएगा माइनस 2 अपॉन 3। नाउ ये जो 3 है ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा और माइनस भी हम लिख लेते हैं, तो ये 27 इंटू 3 हो जाएगा, तो यहाँ 27 इंटू 3 तो हो जाएगा 81 अपॉन 2 इंटू, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 की पावर 10 माइनस 1, और जो 3 की पावर 10 होता है वो होता है, हम लिख सकते हैं ये 81 को हम 3 की पावर
4 भी लिख सकते हैं अपॉन 2 इंटू इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 3 की पावर 10 एलसीएम ले लिया अपॉन 3 की पावर 10। अब 3 की पावर 10 जो होता है यहाँ से ये हो जाएगा 3 की पावर 4 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस यहाँ पे जो 3 की पावर 10 है उसकी वैल्यू जो होगी वो होती है 59049 अपॉन यहाँ 3 की पावर 10 को 3 की पावर 10 ही लिखे रहने देते हैं क्योंकि यहाँ जो पावर है ये माइनस हो जाएगी। तो यहाँ जो ये होगा ये यहाँ पे 3 की पावर 4 है, यहाँ पे 3 की पावर 10 है, तो पावर माइनस हो जाएगी तो यह आ जाएगा और इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये माइनस बाहर, यहाँ माइनस तो बचेगा 59048 अपॉन 2 इंटू ये 3 की पावर यहाँ से 4 माइनस हो जाएगी 3 की पावर 6 और इस 2 से ये 59024 को हम कट करेंगे, ये जाएगा 29524 टाइम्स, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 की पावर 6 होता है 729, तो ये हो जाएगा अपॉन में 729 ऊपर आएगा 29524, तो S10 हो जाएगा S10 इक्वल्स टू 29524 अपॉन 729, इसका फाइनल आंसर हो गया। तो फाइनल आंसर इज S10 equals to 29524 upon 729. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.